खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। लाखों कर्मचारियों की सैलरी को लेकर क्या होने जा रहा है बड़ा बदलाव? भारत के चावल निर्यात पर बैन का दुनिया में क्या है असर? प्रधानमंत्री ने महंगाई को लेकर क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स का पहला टिफिन खोलते हैं तो मिलती है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खबर। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से गुड न्यूज आई है। सीबीडीटी ने रेंट फ्री होम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। नए नियम के लागू होने के बाद से कर्मचारियों की टेक होम यानी कि इन हैंड सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सीबीडीटी के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा बाकी कर्मचारी जो अपनी कंपनी के मालिकाना हक वाले घर में रहते हैं, उनके वैल्यूएशन की कैलकुलेशन में अब बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार जहां कर्मचारियों को कंपनी की ओर से अनफर्निश्ड आवास दिया जाता है, ऐसे आवास का मालिकाना हक खुद कंपनी के पास है, उसका वैल्यूएशन अब अलग तरीके से होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है उबलते चावल को लेकर। भारत के चावल निर्यात पर बैन से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के दूसरे बड़े चावल उत्पादक देशों ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि चावल की सप्लाई काफी है, लेकिन इससे दुनिया के चावल बाजार में मची हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते भारत के उबले चावल और बासमती के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने के बाद एशिया में चावल की कीमतें लगभग 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि क्या थाईलैंड और वियतनाम भी चावल के निर्यात पर रोक लगाने के भारत के कदम को अपनाएंगे और अपने चावल निर्यात पर बैन लगाएंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में चावल की कीमतें $1000 प्रति टन से ज्यादा हो जाएंगी। दुनिया के चावल बाजार में दाम फिलहाल $646 प्रति टन है और सूखे मौसम की मार बाजार को और भी हिला सकती है। भारत में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई को दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बताया है। पीएम मोदी ने राज्यों के लिए राजकोषीय अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, जिसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। वहीं अगर आपके पास 2000 के नोट अभी भी रखे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलर जारी कर चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। साथ ही लोगों को अपने 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था, ताकि नोट बदलने में लोगों को परेशानी ना हो और नोट को बदलने के लिए समय भी मिल जाए। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे, यानी नोटों का इस्तेमाल करने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय है। बेहतर होगा कि सितंबर में लोग बैंक छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए समय पर 2000 रुपए के नोट बदल लें। अगले टिफिन में है वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर। आगामी आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान मैदान पर टीम इंडिया की एक झलक देखने की उम्मीद कर रहे कई क्रिकेट फैंस को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मैच के टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए हैं। आम जनता के लिए भारत के मैचों की बुकिंग 30 अगस्त से कुछ चरणों में शुरू की गई थी। हालांकि कई प्रशंसक आधिकारिक बुकिंग प्लेटफॉर्म यानी कि बुक माई शो पर लंबी प्रतीक्षा अवधि या टिकटें बिक जाने की शिकायत कर रहे हैं। दूसरी टीमों के मैचेस के टिकट अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन भारतीय दर्शकों में तो असली दिलचस्पी भारत के मैचों में है। बुक माई शो में भारत के सभी मैचेस के टिकट सोल्ड आउट दिखा रहे हैं अभी। और लंच बॉक्स के आखिरी टिफिन में है मेटा से जुड़ी खबर। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के एक नए एडिशन पर विचार कर रहा है, जिसके तहत कुछ भुगतान करने के बाद यूजर्स को इंटरफेस पर विज्ञापन नहीं दिखेगा। ये नया अपडेट सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में लॉन्च होने की संभावना है। कंपनी की योजनाओं की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करते हैं, उन्हें ऐप्स में विज्ञापन नहीं दिखेंगे। इन लोगों ने कहा है कि इससे मेटा यूजर्स को कंपनी के विज्ञापन आधारित सेवाओं का विकल्प देकर यूरोपीय संघ के रेगुलेटर्स से गोपनीयता संबंधी चिंताओं और अन्य जांच से बचने में मदद मिल सकती है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। उम्मीद करते हैं इसमें मौजूद सारी खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। अभी चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।